बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानी पीडिया पाकिस्तान। आज के इस दिलचस्प व्लॉग का आगाज हो रहा है जिला हज़ारा के एक ऐसे खूबसूरत और तकरीबन गुमनाम गोशे से जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना हो। ये सफ़र मुमकिन हुआ मेरे शागिर्द सद्दाम हुसैन की दावत पर, जिसने बारहा मुझे एक ऐसी वादी के बारे में बताया जो कुदरती हुस्न से माला माल है मगर अभी तक सयाहों की नज़रों से ओझल है। इस वक्त हमारा ड्रोन फजाओं में बुलंद है और सामने आहिस्ता आहिस्ता उभरता हुआ नजर आ रहा है बटल का खूबसूरत कस्बा। दूर तक फैले सब्ज खेत, धान की पानी में डूबी फसलें और इनके दरमियान बलखाते रास्ते एक दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। बटल और छतरप्लेन के दरमियान ये सरसब्ज धान के सीढ़ीदार खेत किसी कुदरती कालीन की मानंद दिखाई दे रहे हैं, जिन पर बिखरी हुई धूप इस मंजर को मजीद जादुई बना रही है। पहाड़ों के दामन में बसी ये खूबसूरत सरजमीन अपने अंदर न जाने कितनी अनकही कहानियां और पोशीदा मनाजिर समोए हुए है। आज हम इन्हीं राजों की तलाश में निकले हैं एक ऐसी वादी की जानिब जो अभी तक सयाहती नक्शों पर अपनी जगह नहीं बना सकी। तो चलें पहले आपको बटल शहर का मुख्तसर तारुफ करवा दूं जहां से हमारे सफर का आगाज होता है। बटल की सतह समुंदर से बुलंदी 4850 फीट और मानसेरा से फासला 50 किलोमीटर है, जबकि इस्लामाबाद से बटल तक 190 किलोमीटर की दूरी है। यहां आप N35 यानी शाहराह कराकुरम और हजारा एक्सप्रेस वे दोनों सड़कों के जरिए से पहुंच सकते हैं। सामने पहाड़ों की रिज टंगलाई और खबल टॉप है जो एक खूबसूरत सयाहती मुकाम है। इस तरह नीचे आप बटकस नाले के ऊपर बना हुआ पुल भी देख सकते हैं जो बटल शहर के करीब ही शाहराह कराकुरम पर वाक़े है। पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज की जानिब जिला तोरगर और थाकोट का इलाका है। इसी तरह सामने आप लाचीमंग और छतरप्लेन का वसी इलाका भी देख सकते हैं। तो चलें वापस अपनी आज की मंजिल की जानिब जिसका नाम नोग्राम है और ये बटल शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत पहाड़ी रिज पर सामने ही वाक़े है। यहां तक जाने के लिए आपको बटल शहर क्रॉस करके तकरीबन 3 किलोमीटर बाद मेन शाहराह कराकुरम को छोड़कर दाएं जानिब एक कच्ची सड़क पर मुड़ना होगा, जबकि एक दूसरा रास्ता बटल बाजार के बीच से भी होकर नोग्राम तक पहुंचता है। चावलों के सीढ़ीदार खेतों और हिमालयन ब्लू पाइन के घने जंगलों के बीच ये इलाका खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। तो चलें तफसील से चलकर आपको नोग्राम और इसके इर्द गिर्द का इलाका दिखाते हैं। तो ये है जी नोग्राम के इर्द गिर्द का इलाका जो हम आपको दिखा रहे हैं। सद्दाम का घर है, स्टूडेंट है मेरा ये, और ये भी हम इसके घर से पीछे ऊपर पहाड़ है, बड़ा खूबसूरत एक प्लेटो बना हुआ है जंगल में, और एक मेडो है वो देखते हैं जाके ऊपर और आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ से इस वक्त जो है वो सामने आपको मैंने बटल का अभी मंज़र दिखाया था और सामने जो सीढ़ीदार खेत जिसमें पैडीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं, चावल यानी कि काश्त किया गया है। तो ये इलाका इंतहाई पुरसकून और ख़ूबसूरत है। पता नहीं लोग क्यों नहीं आते यहाँ पर, असल में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। हम जहाँ पर भी गए हैं हर जगह लोगों ने हमें चाय के लिए, खाने के लिए जो है वो रोका। तो टूरिस्ट को इस इलाके में ज़रूर आना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस इलाके के जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, लिटरिंग से परहेज़ करें, क्योंकि पाकिस्तान के जिस भी इलाके में मैस टूरिज़म डेवलप होता है वहाँ फिर आपको पता ही है कि पोल्यूशन और लिटरिंग और सॉलिड वेस्ट ही आपको जगह जगह दिखाई देता है। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें ताकि हम इन इलाकों के कुदरती हुस्न को जो है वो महफूज रख सकें। देखें नोग्राम के ऊपर हम प्लेटो की तरफ आए हैं, मेडो की तरफ, और यहाँ से सीढ़ीदार खेतों का जो व्यू है और पीछे बटल की रंग बिरंगी छतें टीन की, एक अलग ही व्यू है जी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। पिंडी में इस टाइम टेम्परेचर 40 अब से अबव है, 45 के करीब है।
लेकिन यहाँ पर क्या कमाल का मौसम है, सुभान अल्लाह। और ये देखें, ये खूबसूरत सा जंगल हिमालयन ब्लू पाइन का बहुत ही खूबसूरत है। और इसके पीछे का एरिया आप देखें, क्या कमाल। वो सामने आपको पड़ियाई नज़र आ रहा है, माउंटेन, जहाँ हम ट्रैक करके गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी वो भी। इस इलाके का बुलंद तरीन पहाड़ है, 8500 फुट के करीब उसकी बुलंदी है। और रास्ता भी काफ़ी टफ है, ट्रैकिंग है काफ़ी। और ये सामने आप देखें, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत जंगल, माशाल्लाह। और ये मेडो देखें, कैंपिंग के लिए कितनी आइडियल साइट है। अब आप ये देखें, ये इस जगह पे अगर आप कैंप करते हैं तो ये इसका व्यू, आपको 360 डिग्री का व्यू दिखाता हूँ। ये सामने देखें, खूबसूरत घना जंगल हिमालयन ब्लू पाइन का। और ये सामने ऊपर तक मेडो जो है, और उसमें पीछे जो है वो हिमालयन ब्लू पाइन के दरख्त, और हवा चल रही है। ये जो नीडल्स हैं इसकी, पाइन्स की, इसमें से जब हवा गुज़रती है तो एक अजीब ही मौसीकी जो है वो जन्म लेती है। या अगर आप इसको महसूस करें तो आप जो है वो हैरान रह जाएंगे इसको सुन के। सामने आप कांडला, हिलकोट और मलुकड़ा के इलाके देख सकते हैं, जो बटकस नाले के पार पहाड़ी ढलानों पर वाक़े हैं। ये देखें जी, नीचे थोड़ा सा ट्रैक करते हैं जंगल में। क्या खूबसूरत ट्रैक है, माशाल्लाह। और ज़बरदस्त हिमालयन ब्लू पाइन, उसमें से गुज़रती हुई ठंडी हवा, जन्नत का मंज़र, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जगह इतनी करीब है रावलपिंडी इस्लामाबाद से। अगर आप मोटरवे से आते हैं तो सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इतनी खूबसूरत जगह जहाँ कोई है भी नहीं और ख़ाली बिल्कुल, तो यहाँ 2.5-3 घंटे में पहुँचकर आप देखें कितना एंजॉय कर सकते हैं। वरना हमारी जो ज़्यादातर टूरिस्ट साइट्स हैं जो फेमस हो चुकी हैं, वो तो लिटरिंग और मैस टूरिज़म की वजह से अब जाने के काबिल ही नहीं रही। तो ये जगह हैं अब आने वाली, लेकिन अल्लाह ताला इनको बचाए मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन से, और ये जो हमारी गंदगी हम फैला कर आ जाते हैं, हमने अपनी एक नेशनल हैबिट बना ली है। तो ये बहुत बुरी बात है, तो इसको हमें जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। तो ये देखें, अब ये पीछे आप देखें, क्या खूबसूरत एक मैदान है जंगल के बीच में, और ये एक छोटी सी स्ट्रीम उसके बीच में बहती हुई आ रही है। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। जंगल में अगर आप इसी ट्रैक को फॉलो करें तो इसी रिज पर ट्रैक करते हुए 2 किलोमीटर बाद आप लाचीमंग टॉप पर पहुंच सकते हैं, जहां से शुमाल की जानिब आप छत्तर प्लेन का वसी इलाका, जबकि जनूब की जानिब नौग्राम, बटल और चिनारकोट को देख सकते हैं। नौग्राम के आसपास बहुत से खूबसूरत गांव हैं, जिनमें ठट्ठा, मलका, कांडला, हिलकोट, मलुकड़ा, लाचीमंग, बालीमंग, सिंबल, सलधार और बटल ज़्यादा अहम हैं। हज़ारा एक्सप्रेसवे की तामीर से पहले कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली सारी ट्रैफिक बटल के करीब N35 यानी शाहराह कराकोरम से ही होकर गुजरती थी, और मानसेरा के बाद बफा, डडियाल, शिनक्यारी, अछड़ियाँ, कड़मंग, बटल और छत्तर प्लेन से होकर बडग्राम, थाकोट और बिशाम को जाती थी। लेकिन अब ज़्यादातर ट्रैफिक हज़ारा एक्सप्रेसवे से छत्तर प्लेन के नीचे वाक़े पहाड़ में बनाई गई टनल से होकर बराह रास्त ऊजा बांडा और थाकोट चली जाती है, जिसकी वजह से इस इलाके में शाहराह कराकोरम के इस हिस्से की रौनकें काफ़ी मांद पड़ गई हैं, और अब आपको इक्का दुक्का मुकामी गाड़ी ही यहाँ पर दिखाई देगी। छत्तर प्लेन और इसके इर्द गिर्द के इलाके सयाहती लिहाज से बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन गुमनामी की चादर ओढ़े हुए हैं, जिसकी बुनियादी वजह इन इलाकों के मुतालिक मालूमात की कमी और सयाहती सहूलतों का मुकम्मल फुकदान है।
हजारा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की मुंतकिली के बाद अब तो इस इलाके से स्वाय बाइकर्स के गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं गुजरती, इसलिए यहाँ के सयाहती मुकामात बिल्कुल ही गुमनाम हो गए हैं। सामने आप कांडला गांव के खूबसूरत चावलों के सीढ़ीदार खेत देख सकते हैं, जिनको बटकस नामी नाले के पानी से सैराब किया जाता है। बटकस नाला 9500 फीट बुलंद बुश्ती टॉप पर पड़ने वाली बर्फों और चश्मों के पानियों से जन्म लेता है और फिर वहां से बहता हुआ बालीमंग, छत्तर प्लेन, मलूकड़ा, कांडला, नौग्राम, ठट्ठा और बटल के करीब से गुजरता हुआ चिनारकोट, अहल, कड़मंग, कोटली को क्रॉस करके इछड़ियां के करीब द्रैसरन में शामिल हो जाता है। नौग्राम के इन जंगलों और खेतों में चलते हुए मैं खुद को फितरत के बहुत करीब महसूस कर रहा हूं। ऐसे मुकामात इंसान को सिर्फ खूबसूरत नहीं लगते बल्कि अपने अंदर झांकने पर भी मजबूर करते हैं। फितरत के इस खामोश जहान में चलते हुए बार बार ये ख्याल आता है कि शायद जिंदगी की असल खूबसूरती इन्हीं गुमनाम रास्तों और इन्हीं खामोश जंगलों और इन्हीं सरसब्ज खेतों में छुपी हुई है, जहां इंसान चंद लम्हों के लिए दुनिया की तमाम मसरूफियात भूलकर सिर्फ एक मुसाफिर बन जाता है। हाँ भाई सदाम, फिर कैसा? बहुत हमें तो मज़ा आया आपका एरिया देख के, बहुत ही खूबसूरत इलाका था। तो आप जब जाते हो पिंडी इस्लामाबाद तो मिस तो करते होगे इस जगह को? ऐसा ही है भाई, यादें होती हैं क्योंकि मौसम इधर का इतना ज़बरदस्त है। सर, ऐसा ही। तो बाकी मैं तो आपको कह रहा था कि इस जगह को जो है ना आप डेवलप करो, यहाँ थोड़ी छोटी सी कैंपिंग साइट बनाओ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर। ऐसा ही। इसको अगर आप थोड़ा सा ना सिर्फ फेंसिंग कर दें, और वो भी इतना महंगा काम नहीं है, ये जो लकड़ियाँ दरख्तों की गिरी होती हैं इन्हीं से आप फेंस बनाकर और फिर बीच में कैंपिंग साइट बना दें, और अगर आप जो है ना इसकी थोड़ी सी पब्लिसिटी करवा दो, बोर्ड लगा दो उधर KKH पे, यहाँ पर कैंपिंग साइट मौजूद है जंगल के बीच, तो लोग जो हैं वो बहुत आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ये जगह है, बहुत मज़ा आया। तो जी ये था नौग्राम का खूबसूरत इलाका। सदाम मेरा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बड़ा होनहार स्टूडेंट है, और इसका ये गांव था। तो ये आपने देखा कि बिल्कुल बटल के सामने पहाड़ के ऊपर जो है जंगल में मीडो में ये जगह मौजूद है। तो आप भी ज़रूर आएँ इस जगह पर, इस जगह को एक्सप्लोर करें, देखें, क्योंकि ये इलाका जो है वो बिल्कुल टूरिस्ट की नज़र से पोशीदा है। तो उम्मीद है कि आपको ये जगह पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और जगह पे, अनएक्सप्लोर्ड जगह पे। तो देखते रहिए वानीपीडिया पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।